सिस्टम्स जो हैं आपके बैंकिंग के, आप अपने फोन नंबर्स अपडेट कर लीजिए, या जो भी उनका प्रोसेस है आपको फोन करने का, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर से या वट एवर जो भी है, तो वो इनेबल करके रखिए। ये पहला पॉइंट है बेसिकली, राइट, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है। आने वाले दिनों में और प्रोडक्ट आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पेमेंट्स आएंगी, उधर से भी आएंगी, तो वहां पे बहुत बहुत सारा ऐसा सिस्टम चले जाए होगा कि आपके कार्ड्स, आपका बैंकिंग प्रोसीजर बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सारी सारी चीजें। ओके, आप मिस मत करना कोई भी चीज, नहीं तो फिर ये दिक्कत आती है। यस नीरज। थैंक यू वेरी मच डिलन सर। और एक पॉइंट मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरविंदर जी ने जब भी कवर किया था कि आप अगर ओईएस में लॉगिन नहीं कर रहे, तो ओईएस में लॉगिन नहीं कर रहे, उसके लिए दो रीजंस हो सकते हैं। एक है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और दूसरा है कि आपको मैसेज आता है इनएक्टिव करके। तो हम जो केसेस हैंडल कर रहे हैं वो इनएक्टिव के बारे में मैं सब डिटेल्स बता रहा हूँ, उसके लिए ये मीटिंग थी। तो वो एक पॉइंट क्लियर करना था। नेक्स्ट, हमारे फाइनेंस ऑफिसर ने ये भी बताया कि इंडियंस के लिए खुश खबर है कि आप खुश खबर आने वाली है, क्योंकि आगे जाके रुपए कार्ड्स भी रुपए कार्ड से भी पेमेंट होगा। और वो कैसे होगा, क्योंकि उनके जो एक्वायरर बैंक है, यानी इन शॉर्ट जो बैंक उनके इधर है, वो इंडियन बैंक कुछ रहेगी। तो इस वजह से इस वजह से वो सिंपल पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन ये और ये कभी और होगा? ये खबर शायद आपको इसी हफ्ते मिलने वाली है, जो नया या हफ्ता चलेगा शायद इसी हफ्ते मिलने वाली है। नेक्स्ट, इसका यूपीआई का भी मेंशन हुआ था, लेकिन यूपीआई का अभी अर्ली स्टेजेस में है, तो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आएगा। तो लेकिन डेफिनेटली यूपीआई कंसिडर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे सीटीओ है वो भी उसके लिए यानी उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि कैसे है यूपीआई चलता है एंड हाउ इट इज यूजफुल। तो यूपीआई डेफिनेटली इज कमिंग, बट देर इज सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उसके लिए। नेक्स्ट, जब भी आप पेमेंट करते हो, ओके, जब भी आप पेमेंट करते हो वो फेल्ड में दिखाता है आपके वॉलेट में, लेकिन आपको अराउंड 48 आवर्स देना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चेंज होके आपका एक्टिव होता है। आपको बैंक को कांटेक्ट नहीं करना है, आपको वैसे ही वैसे ही रहने देना है। तो वो चेंज होके ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। नियरली मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही हो रहे हैं। तो वो एक है। इसमें मैं एक और यहाँ पे आऊंगा नीरज, एंड ये बात आप नोट कर लीजिए सारी की सारी। ओके, कि आपको जब पेमेंट कर रहे हो, आपकी पेमेंट फेल्ड आई है, आपका डबल पैसा कट गया है, या कुछ भी वहां पे आपका वो दिक्कत आई है, ओके, आपको आपके बैंक से कांटेक्ट नहीं करना है, सिंपल। ओके, ये बात बहुत जोर शोर से वहां पे हमने यूनैनिमसली एग्री की है इसके ऊपर। ओके, बातें चली कि दिक्कत क्यों आती, मैं बताता हूँ इसका कारण अभी। ओके, कि ये क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा अब अभी आपको बोला जा रहा है कि आपने आपके बैंक को कांटेक्ट नहीं करना है। लिख लीजिए सारे के सारे, क्यों नहीं करना है। ओके, जब आप अपने बैंक्स को जब कांटेक्ट करते हो, जो फेल्ड पेमेंट है या कुछ भी है, वट एवर जो भी है, ओके, तो होता क्या है, आप अपने बैंक जाते हो, आपने वहां क्वेश्चन रेज